नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानीय निकाय दिवालिया होने की कगार पर हैं। अपना भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, अपनी यहाँ सैलरी नहीं बांट पा रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक फैसला कर लिया है कि निगम मंडलों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य लोगों की नियुक्तियां होंगी और स्थानीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियां होंगी। अब इन नियुक्तियों से मध्य प्रदेश का कितना भला होगा मुझे नहीं पता है, पर इन संस्थाओं का जो व्यय बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, वो कहाँ तक जाएगा आप अगले कुछ दिन में समझ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस बात को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समझते थे और यही कारण है कि उन्होंने लंबे समय तक इन नियुक्तियों को टाल के रखा था। ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल में नियुक्तियां नहीं हुई थी, लेकिन बाद के कार्यकाल में वो कहते रहे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, लेकिन करते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो मंत्री पद का दर्जा लेके जो नेता लोग घूमेंगे, फिर राजनीतिक दबाव डालेंगे, ये सारी चीज़ें शिवराज जी समझते थे। शिवराज जी लॉलीपॉप देते रहे, पर उन्होंने नियुक्तियाँ न्यूनतम की थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के यहाँ से अब संकेत आ गया है कि आप तैयारियां करिए। और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ये संकेत दे चुके हैं कि संगठन स्तर पर हमारी तैयारी पूरी हो गई है। अब हम लिस्टें बना के दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली का अप्रूवल मिलते ही ये नियुक्तियाँ शुरू हो जाएंगी। खबर ये आ रही है कि पहले मध्य प्रदेश के जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम, नगरपालिका, या एल्डरमैनों की नियुक्तियां होंगी। अब इन एल्डरमैन की नियुक्तियों से क्या वाकई ये जो स्थानीय निकाय हैं वो मजबूत होंगे? क्या वाकई वहाँ विकास की गंगा बहेगी? क्या वाकई उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी जो इस समय दिवालियापन के कगार पे हैं? क्या वाकई वहाँ तनख्वाहें टाइम से बढ़ने लगेंगी? क्या वाकई वहाँ ठेकेदारों के पेमेंट होने लगेंगे? या ये जो एल्डरमैन आएंगे ये और उस पर बोझ बनेंगे स्थानीय निकाय पर? इनके भी खर्चे देने पड़ेंगे, इन्हें भी सैलरी और भत्ता मिलने लगेगा। क्या होगा आप देखते चलिए। अब खबर ये भी आ रही है कि सारे निगम मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्तियाँ होंगी। यदि वहाँ नियुक्तियाँ होती हैं तो इन सब के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, सबको सरकारी बंगले दिए जाएंगे, सबको नौकर चाकर मिलेंगे, सबको भत्ते मिलेंगे। आप सोचिए, ये सारी चीज़ें आपको अगले कुछ दिन में दिखाई देने वाला है। अब मध्य प्रदेश के खजाने को जो हर 2 महीने में ब्याज पर पैसा लेके काम चला रहा है, उनकी क्या स्थिति होगी मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नियुक्तियाँ अब बहुत जल्दी होने वाली हैं। मेरे पास खबर है और पक्के सूत्रों से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के का प्रभार है जिनके पास, अजय जामवाल जी, वो भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी, जहाँ हमारा ये ऑफिस है, हमारे घर के नज़दीक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी जो अपने एक फ्लैट में रहते हैं, उस फ्लैट में अजय जामवाल जी के साथ उनकी चर्चाओं के कई दौर पूरे हो चुके हैं। लगभग नामों पे विचार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के किन किन लोगों को हमें इसमें एडजस्ट करना है, भारतीय जनता पार्टी के युवाओं को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये तमाम सारे दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं और ये करना मजबूरी भी होती है कई बार। तो ये नियुक्तियां अगले कुछ दिन में होने वाली हैं, खबरें ये आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन नियुक्तियों का क्या फ़ायदा संगठन और सरकार स्तर पर होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अब आपको मध्य प्रदेश के गली गली में आपको मंत्री पद दर्जा प्राप्त व्यक्ति मिल जाएंगे। आपको कोई कार्यक्रम करना है और कोई मंत्री नहीं मिल रहा तो ये मंत्री आपको अवेलेबल रहेंगे। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले चुनाव में हो सकता है कि जिन्हें आज अध्यक्ष बनाया जाए अगले चुनाव में टिकट दिया जाए। तो बहुत सारे समीकरण रहते हैं राजनीतिक। फिलहाल खबर बिल्कुल मजबूत खबर आ रही है कि अब बहुत जल्दी एल्डरमैनों की नियुक्तियां और उसके बाद ये जो निगम मंडल और प्राधिकरण यहाँ नियुक्तियां होंगी। और इन नियुक्तियों में पहले नियुक्तियां होंगी, फिर दर्जे बांटे जाएंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा, उप मंत्री का दर्जा, तो ये सारे भी होंगे। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है
कि अब अगले 2-4 महीने मध्य प्रदेश में आपको दिखाई और सुनाई पड़ेगी। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में आए हैं उन्हें भी उपकृत किया जाए, ताकि कांग्रेस में भविष्य में सेंध लगाने के लिए हमें ये कहने को हो कि भाई जो हमारे यहाँ आए थे, जिनने पार्टी में काम किया है, हमने उन्हें उपकृत किया है। मेरे पास ये भी खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी जी को सम्मान पार्टी ने देना तय कर लिया है, बीजेपी ने। क्योंकि पचौरी जी पिछले दिनों बीजेपी में चले गए और पचौरी जी का जो कद है उसके अनुसार उन्हें अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया था। हालांकि सब व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान करते हैं उनकी वरिष्ठता के कारण, लेकिन सत्ता में जो भागीदारी मिलना चाहिए तो वो नहीं मिली है। अब लोग कह रहे हैं कि शायद इस लिस्ट में पचौरी जी को बड़ा सम्मानजनक पद मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। मेरे पास कोई मतलब ठोस जानकारी नहीं है, पर मैंने चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैंने सुना है कि पचौरी जी को एक सम्मान मिल सकता है इस पूरी लिस्ट में। देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जो बेचारे रात दिन पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, दरी उठाते हैं संघ और लगातार पार्टी के जनाधार को बढ़ाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उन्हें सम्मान मिलने जा रहा है। अब नई गाड़ियाँ, चमकती गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ियों पे आप होटल भी लगाएंगे, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। देखते हैं क्या क्या होगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।